हेलो दोस्तों, इंग्लिश स्टडी 4 पर आपका स्वागत है। आज आपको बताने वाले हैं ऑक्सफोर्ड इजी इंग्लिश ट्रांसलेशन का पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस बताने वाले हैं। नकारात्मक और प्रश्नवाचक वाक्य, जिसमें प्रश्न भी पूछेगा और नकारात्मक भी यानी नहीं का भी बोध होगा, ठीक ना। तो ये दोनों साथ में ही इस वीडियो में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए स्ट्रक्चर, वाज या वर प्लस सब्जेक्ट प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। ये जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए है। किसके लिए है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए है, ठीक। और ये जो है नेगेटिव इंट्रोगेटिव के लिए है, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए है, ठीक। क्योंकि इसमें जो है, इसमें प्रश्न भी पूछ रहा है क्या से शुरू होगा और नहीं का भी बोध होगा, ठीक ना। तो इसमें इंट्रोगेटिव जो है, जिसमें नहीं का बोध नहीं होता है, ठीक ना। और इसमें सिर्फ जैसे इंट्रोगेटिव प्रश्न पूछता है, और इसमें है कि प्रश्न के पूछने के साथ साथ इसमें जो है नेगेटिव का भी बोध होता है, नकारात्मक का भी बोध होता है। तो उसके लिए ये स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। और जब सिर्फ इंट्रोगेटिव रहेगा तो उसके लिए हम ये फर्स्ट वाला यूज करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स है हमारे पास। तो देखिए क्या है एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल नंबर 1 क्या है? देखिए एग्जाम्पल नंबर 1 में है कि क्या मैं सो रहा था। तो इसमें सिर्फ प्रश्न पूछ रहा है, इसमें नहीं का बोध नहीं हुआ है। अगर नहीं का बोध रहता है तो हम सेकेंड नंबर स्ट्रक्चर का उपयोग करते हैं, लेकिन इसमें नहीं का बोध नहीं हुआ है, सिर्फ क्या यानी प्रश्न पूछा है। तो प्रश्न पूछने वाले स्ट्रक्चर जो है 1 के अनुसार बनाएंगे। तो सबसे पहले देखिए वाज या वर का प्रयोग करेंगे, ठीक ना। तो हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हम कैसे जानते हैं? किसके साथ वाज का प्रयोग करेंगे, किसके साथ वर का प्रयोग करेंगे। तो सब्जेक्ट मेरा तय करता है कि सब्जेक्ट मेरा क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल है। तो उसके साथ हम किसका यूज करेंगे, वाज का या वर का, ठीक ना। तो देखिए अगर पिछले वीडियो में पहले ही बता चुके हैं, आई रहेगा यानी कि फर्स्ट पर्सन आई रहेगा, ही रहेगा, सी रहेगा या इट रहेगा, या कोई व्यक्ति, एक व्यक्ति का नाम रहेगा, सिंगुलर रहेगा, तो उसके साथ वाज का प्रयोग करेंगे। बाकी बात सभी सब्जेक्ट के साथ वर का प्रयोग करेंगे। तो पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं। अगर आप नहीं देखे तो वहाँ के जा करके आप हमारे चैनल पे जा करके वो वीडियो देख सकते हैं, ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए मैं सब्जेक्ट है, तो आई के साथ क्या लगेगा, वाज लगता है। तो फर्स्ट क्या है, हेल्पिंग वर्ब, वाज पहले हो जाएगा, वाज। उसके बाद आता है सब्जेक्ट, क्या से शुरू हुआ है ना, प्रश्न पूछ रहा है, तो वाज या वर है पहले, है ना। उसके बाद सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट के अनुसार वाज या वर लगता है। तो फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है, मैं। अब मैं के साथ वाज का प्रयोग करते हैं, तो वाज लगा दिए। उसके बाद सब्जेक्ट आई मीन्स क्या होता है, मैं। उसके बाद देखिए भर्ब यहाँ क्या है, सोने का काम हो रहा है। सोना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्लीप बोलते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, बिफोर बोला है तो स्लीपिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्लीपिंग हो जाएगा, ठीक। प्रश्न पूछ रहा है, प्रश्नवाचक चिन्ह। तो वाज आई स्लीपिंग, क्या मैं सो रहा था, ये इसका सेंटेंस बन गया। उसी तरह देखिए सेकंड नंबर। तो सेकंड नंबर क्या है, देखिए सेकंड नंबर, क्या वे लोग क्रिकेट खेल रहे थे, क्या वे लोग क्रिकेट खेल रहे थे। तो देखिए वे लोग जो है वो क्या है, प्लूरल, और प्लूरल के साथ किसका प्रयोग किया जाता है, तो वर का प्रयोग किया जाता है। तो वर यहाँ होगा हेल्पिंग वर्ब, वर। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, वे लोग का क्या होता है इंग्लिश, तो दे होता है, ठीक। उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म, तो चौथा फॉर्म यहाँ क्या होगा, यहाँ क्या है वर्ब, यहाँ खेलना। खेलना की इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्ले। यहाँ बिफोर है तो क्या हो जाएगा, प्लेइंग हो जाएगा, प्लेइंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, क्या खेल रहे थे, क्रिकेट, क्या हो जाएगा, क्रिकेट, क्रिकेट हो गया। प्रश्न पूछ रहा था, प्रश्नवाचक चिन्ह, है ना। तो क्या हो जाएगा, वर दे प्लेइंग क्रिकेट, मतलब क्या वे लोग क्रिकेट खेल रहे थे, ये इसका सेंटेंस बन गया। उसी तरह देखिए अब यहाँ जो है, अब किसका प्रयोग किया जाएगा, तो यहाँ देखिए यहाँ जो है, अब यहाँ ये सेंटेंस को पढ़िए, क्या मैं तुम्हारी मदद नहीं कर रहा था। तो देखिए क्या प्रश्न भी पूछ रहा है और साथ में क्या कर रहा है, और साथ में जो है से नहीं का भी बोध हो रहा है। यानी ये जो है नेगेटिव भी सेंटेंस है
और ऊपर से प्रश्न भी पूछ रहा है, ये दोनों काम इसमें हो रहा है। तो इसमें किसका प्रयोग करेंगे, कौन सा स्ट्रक्चर का, तो ये वाला स्ट्रक्चर का प्रयोग करेंगे। क्यों, इसमें देखिए प्रश्न भी पूछ रहा है और इसमें नोट भी लगा हुआ है, तो इसका प्रयोग करेंगे सेकंड नंबर का। तो देखिए सब्जेक्ट के अनुसार लव वाज या वर लगता है, तो सब्जेक्ट क्या है मैं, और मैं के साथ क्या लगता है वाज, तो वाज लिखेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है आई, उसके बाद नहीं के लिए नॉट का प्रयोग करेंगे, नॉट। उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म, तो यहाँ क्या है वर्ब, यहाँ क्या काम हो रहा है, तो मदद करने का, तो इसको क्या बोलेंगे हेल्प, या बिफोर है तो हेल्पिंग हो जाएगा, हेल्पिंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ तुम्हारी, किसकी मदद किया जा रहा है, तुम्हारी, तो क्या हो जाएगा यू, यू। प्रश्न पूछ रहा है, प्रश्नवाचक चिन्ह, तो क्या हो गया वॉज आई नॉट हेल्पिंग यू, क्या मैं आपकी या तुम्हारी मदद नहीं कर रहा था, ये इसका सेंटेंस, क्या मैं तुम्हारी मदद नहीं कर रहा था, ये इसका सेंटेंस बन गया। ठीक, उसी तरह देखिए 4 नंबर क्या है, क्या मैं काम कर रहा था, तो यहाँ देखिए नहीं का बोध नहीं हुआ है, सिर्फ प्रश्न पूछ रहा है, तो ये वाला स्ट्रक्चर के अनुसार बनाएंगे। ठीक ना, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो देखिए क्या हो जाएगा, मैं के साथ वाज का प्रयोग करते हैं, तो क्या हो जाएगा वाज। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है आई, मतलब मैं। उसके बाद क्या है वर्ब, क्या काम हो रहा है, काम करने का काम हो रहा है, तो क्या हो जाएगा डूइंग, वर्क बोल सकते हैं या फिर वर्किंग। ठीक ना, वर्क मतलब क्या होता है काम करना, तो यहाँ क्या हो जाएगा वर्किंग। प्रश्न पूछ रहा प्रश्नवाचक, तो देखिए वाज का प्रयोग कर दिया। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है आई, उसके बाद क्या है काम कर रहा, काम करना क्या वर्किंग, बिफोर ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऑब्जेक्ट नहीं देंगे। ठीक, उसके बाद देखिए 5 नंबर, तो 5 नंबर क्या है हमारे पास, देखिए क्या हम लोग पढ़ रहे थे, ये भी क्या है इंट्रोगेटिव है, इसमें नहीं का बोध नहीं हुआ है। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा वाज या वर, तो हम लोग, और हम लोग के साथ क्या लगेगा हेल्पिंग वर्ब, देखिए हम लोग के साथ यानी वी के साथ वर का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि हम लोग क्या है प्लूरल है, वी प्लूरल है, तो उसके साथ वर का प्रयोग किया जाता है वर। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है वी, ठीक, तो सब्जेक्ट जो है वर के बाद जो है सब्जेक्ट क्या है वी यानी हम लोग। उसके बाद वर्ब का चौथा फॉर्म, वर्ब यहाँ क्या है पढ़ने का काम हो रहा है, तो क्या हो जाएगा रीडिंग, क्या हो जाएगा रीडिंग हो जाएगा, बिफोर है ना रीडिंग, तो वर्ब वी रीडिंग। प्रश्न पूछ रहा है तो प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक, प्रश्न पूछ रहा है तो प्रश्नवाचक वाक्य चिन्ह। उसके बाद देखिए क्या है, अब देखिए 6 नंबर, तो 6 नंबर क्या है, क्या तुम लोग हंस रहे थे, क्या तुम लोग हंस रहे थे, तो देखिए तुम लोग सब्जेक्ट है, आई सब्जेक्ट तुम लोग का क्या होता है यू, यू के साथ किसका प्रयोग किया जाता है, तो वर का प्रयोग किया जाता है, किसका प्रयोग किया जाता है, तो वर का प्रयोग किया जाता है। तो वर देखिए वर, सब्जेक्ट क्या है यू, उसके बाद क्या है वर्ब यहाँ, तो हंसने का काम हो रहा है, तो लाफ में हंसना होता तो क्या हो जाएगा लाफिंग, लाफिंग। प्रश्न पूछ रहा है प्रश्नवाचक, तो वर यू लाफिंग, क्या तुम लोग हंस रहे थे, ये इसका सेंटेंस बन गया। ठीक, उसके बाद देखिए 7 नंबर क्या है, तो 7 नंबर है कि क्या आप मुंबई जा रहे थे, क्या आप मुंबई जा रहे थे, तो यहाँ देखिए आप सब्जेक्ट है और आप यू होता है, और यू के साथ वर का प्रयोग किया जाता है, तो वाज या वर पहले है ना, देखिए वाज या वर पहले है, तो वाज या वर का प्रयोग पहले करते हैं, तो वाज और वर जो है सब्जेक्ट के अनुसार प्रयोग किया जाता है। तो अगर प्लूरल है तो उसके साथ वर का प्रयोग होगा, यदि सिंगुलर है तो उसके साथ वाज का प्रयोग होगा। अगर आपको कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप हमारे जाके चैनल में पिछले वीडियो जाके देख सकते हैं किसके साथ वाज का प्रयोग किया जाता है, किसके साथ वर का प्रयोग किया जाता है, ये सरल पूर्वक जो ऐसे आसानी से बताया गया है, तो आप वहां से जाके देख सकते हैं। ठीक, तो देखिए क्या हो जाएगा सब्जेक्ट के अनुसार लगेगा, तो देखिए आपका क्या होता है यू के साथ किसका प्रयोग होता है वर का, तो वर, सब्जेक्ट क्या है यू,
उसके बाद क्या है, भर्ब। भर्ब यहाँ क्या है, जाने का काम हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, गो का बिफोर फॉर्म गोइंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गोइंग हो जाएगा। गोइंग, कहाँ जा रहे हैं, मुंबई। ऑब्जेक्ट क्या है, मुंबई, तो क्या हो जाएगा, टू मुंबई। मुंबई, प्रश्न पूछ रहा है, प्रश्नवाचक वाक्य, तो वर यू गोइंग टू मुंबई, क्या आप मुंबई जा रहे थे, ये इसका सेंटेंस बन गया, है ना। उसी तरह देखिए 8 नंबर क्या है, क्या वे लोग तुम्हें नहीं पीट रहे थे, तो यहाँ क्या है, वे लोग सब्जेक्ट दे, और दे के साथ वर का प्रयोग किया जाता है, तो वर पहले आ जाएगा, वर। उसके बाद वे लोग का क्या हो जाएगा, दे। उसके बाद देखिए इसमें देखिए प्रश्न भी पूछ रहा है और नहीं का भी बोध हुआ है, तो इसमें कौन सा स्ट्रक्चर का यूज करेंगे, तो ये वाला स्ट्रक्चर। अब देखिए वॉज वर भी है और नोट भी लगा हुआ है, जिसमें नेगेटिव भी है और इंट्रोगेटिव है, यानी कि प्रश्न भी पूछ रहा है और नकारात्मक का भी बोध है ना। तो ये वाला स्ट्रक्चर का आप लोग यूज करेंगे, ठीक। तो क्या हो जाएगा यहाँ, वर, उसके बाद सब्जेक्ट यानी दे, उसके बाद नहीं के लिए नोट का प्रयोग करेंगे, नोट। उसके बाद भर्ब, भर्ब का प्रयोग करेंगे। भर्ब यहाँ क्या, पीटने का काम हो रहा है, तब बीट मीन्स पीटना होता है, तो क्या हो जाएगा, बीटिंग। बीटिंग यानी बिफोर फॉर्म है ना, तब बीटिंग। ऑब्जेक्ट यहाँ क्या है, तुम्हें, क्या है, तुम्हें, तो तुम्हें का क्या हो जाएगा, यू। यू, प्रश्न पूछ रहा, प्रश्नवाचक चिन्ह, तो वर दे नॉट बीटिंग यू, क्या वे लोग तुम्हें नहीं पीट रहे थे, ये इसका सेंटेंस बन गया। उसी तरह देखिए, उसी तरह देखिए क्या है 9 नंबर, तो 9वां क्या है, क्या तुम लोग बाग में टहल रहे थे, क्या तुम लोग बाग में टहल रहे थे, तो तुम लोग का क्या हो जाएगा, यू, और यू के साथ किसका प्रयोग होगा, वर का, तो वर, तुम लोग का क्या हो जाएगा, यू। अब यू देखिए यहाँ टहल रहे थे, यहाँ इसमें नहीं का बोध नहीं हुआ है, ठीक ना, तो इसमें सिर्फ इंट्रोगेटिव है। उसके बाद बिफोर का प्रयोग करेंगे, टहलना। टहलना देखिए क्या होता है, वॉक, तो यहाँ क्या हो जाएगा, वॉकिंग हो जाएगा, क्योंकि बिफोर बोला है, क्या हो जाएगा, वॉकिंग। कहाँ टहल रहे हैं, बाग में, इन द गार्डन, इन द गार्डन, गार्डन। प्रश्न पूछ रहा, प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक। अब उसी तरह देखिए 10 नंबर क्या है, कि क्या वह नाच रही थी, तो देखिए यहाँ नाच रही थी, यहाँ क्या है, लड़की का बोध हो रहा है, तो यहाँ वह के लिए क्या हो जाएगा, सी का प्रयोग करेंगे, सी। सी, अब सी के बाद, सी के साथ किसका प्रयोग होता है, तो सी के साथ वॉज का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि वॉज वर जो है पहले उपयोग किया जाता है ना। तो देखिए वॉज या वर सब्जेक्ट के अनुसार तय होता है, तो यहाँ क्या है, क्या वह नाच रही थी, तो यहाँ इंट्रोगेटिव है, सिर्फ प्रश्न पूछ रहा है, तो उसके साथ जो है ये वाला स्ट्रक्चर का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ जो है सब्जेक्ट सी है और सी के साथ वॉज का प्रयोग किया जाता है, तो क्या हो जाएगा, वॉज सी, वॉज सी। उसके बाद क्या है, भर्ब, भर्ब यहाँ बिफोर, तो नाचना क्या बोलेंगे, डांस, तो क्या हो जाएगा, डांसिंग, क्योंकि बिफोर है, तो क्या हो जाएगा, डांसिंग। प्रश्न पूछ रहा, प्रश्नवाचक चिन्ह, तो वॉज सी डांसिंग, क्या वह नाच रही थी, ये इसका सेंटेंस बन गया। अब देखिए कुछ होमवर्क के रूप में आपको दे रहे हैं, जो आपको घर से प्रैक्टिस करना है, सीखने का काम करना है, जो भी इस वीडियो में आपने देखा। तो देखिए क्या है, कि क्या वह बाजार जा रहा था, ठीक ना। अब क्या वह बाजार नहीं जा रहा था, तो यहाँ देखिए क्या वह बाजार जा रहा था, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, कैसा है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ना। इसमें देखिए क्या वह बाजार नहीं जा रहा था, इसमें नेगेटिव भी है और इंट्रोगेटिव भी है ना, तो दोनों है, क्या है, इसमें दोनों है। यहाँ भी देखिए क्या तुम सो रहे थे, क्या तुम सो नहीं रहे थे, तो ये इसमें जो है नेगेटिव और इंट्रोगेटिव दोनों मिक्स किया हुआ है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, वॉज या वर का प्रयोग करना है, उसके बाद सब्जेक्ट नेगेटिव है तो सब्जेक्ट के बाद नेगेटिव का यूज करें, उसके बाद बिफोर का, उसके बाद ऑब्जेक्ट का, ठीक। तो देखिए जाना को बिफोर में गोइंग बोलते हैं, ठीक। और यहाँ देखिए सोना को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, स्लीप, यानी स्लीपिंग हो जाएगा, बिफोर क्या हो जाएगा,
स्लीप का स्लीपिंग हो जाएगा। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, और पसंद आया होगा तो एक लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। और हमारे चैनल पे नए होंगे तो हमारे चैनल इंग्लिश स्टडी 4 को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए मिलते हैं, जय हिंद। तब तक के लिए मिलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।